कार्यक्रम में उपस्थित उप विकास आयुक्त पटना, यहाँ उपस्थित सदर प्रखंड के माननीय प्रमुख जी, इस सोनावा पंचायत के माननीय मुखिया जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस पंचायत के सभी बड़े बुजुर्ग हमारे भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों को बताया गया। अभी लगभग 100 योजनाएं सरकार की चल रही हैं विभिन्न स्तर पर। निर्णय हुआ कि हम लोग एक बार लोगों के बीच में जाएं, जाकर के उन योजनाओं की स्थिति देखें, उनसे फीडबैक प्राप्त करें और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में जानकारी का भी अभाव है, कमी है, तो अधिक से अधिक जानकारी भी हम लोग दें ताकि जो छूटे हुए लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ, इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और कहीं गैप है, अगर कोई कमी है तो उसका भी सुधार किया जा सके, उसको भी दूर किया जा सके। इसमें घबराने की बात नहीं है। बाकी आप देखें अभी की योजनाएं इतनी हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए कोई न कोई योजना है। हम लोग देखते हैं कि जन्म होने पर 1400 रुपए की राशि, अगर किसी व्यक्ति का निधन होता है तो कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3000 रुपए की सहायता राशि अंतिम संस्कार के लिए भी दी जाती है। तो योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। उसका लाभ सभी लोगों को मिले अच्छे से, ये उद्देश्य हम लोगों का। और जहां कुछ कमी है उसको हम लोग जान सके, समझ सकें और उसको दूर कर सकें, ये हम लोगों का प्रयास है। बहुत सारी कमियां अभी हैं, हम लोगों को पता भी है। पहले शुरू में हम लोग देखते थे कि सड़क की कितनी समस्या थी, बिजली की कितनी समस्या थी, पानी की कितनी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं दूर हुई। आज बिजली की बहुत समस्या, शिकायत नहीं आती है, बहुत कम आती है, नाम मात्र की आती है। सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है, उसकी भी शिकायत बहुत कम आती है। बाकी हम लोग देखते थे कि राशन कार्ड बनवाना बहुत बड़ा काम होता था, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना बहुत बड़ा काम होता था। आज इसकी भी शिकायतें नगण्य है, आसानी से बन जा रहा है, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र आसानी से बन जा रहा है। बीच में एक समस्या थी, अभी भी कुछ हद तक है कि पदाधिकारी और कर्मी की उपलब्धता उनसे आसानी से मिल नहीं पाते हैं। बीच में तो था कर्मचारियों को खोजने में, मतलब जिला पदाधिकारी से मिल लेंगे लेकिन अपने क्षेत्र के कर्मचारी से मिलना बहुत मुश्किल होता था, ये समस्या थी। उसका कारण ये था कि कर्मचारियों की भारी कमी थी, पंचायत सचिव की भारी कमी थी, जबकि फील्ड में क्षेत्र में उन्हीं को काम करना है। हम आकर के रसीद नहीं काट सकते हैं, कर्मचारी ही काटेगा आपकी रसीद। तो ये संख्या बहुत कम थी जिसके कारण बहुत सारी शिकायतें आई, लेकिन उनकी भी बहाली बड़े पैमाने पर हुई है। ऑफिस में क्लर्क की कमी थी, उसकी बहाली हुई है। विद्यालय में हम लोग देखते थे बच्चे आना शुरू किए, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी थी, शिक्षकों की बहाली अब हो रही है बड़े पैमाने पर। आप लोग से विज्ञापन निकल गया है परीक्षा के लिए और हम लोगों को उम्मीद है कि जनवरी तक बाकी भी लगभग उतने ही शिक्षक और आ जाएंगे। अब शिक्षकों की उपस्थिति की भी एक प्रॉब्लम थी, यह भी हम लोगों के नॉलेज में था। शिक्षकों की उपस्थिति भी अब सुनिश्चित हुई है, विभाग के स्तर से भी और जिला के स्तर से भी लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। पठन पाठन के माहौल में सुधार हुआ है। कहीं कहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हम लोगों को दिख रही है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष, विद्यालय के नए भवन का निर्माण, ये भी पिछले 10-15 सालों में बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कहीं कहीं कमी है। यहाँ भी अभी कुछ लोग बताना चाह रहे थे। हम इस विद्यालय में आए थे कुछ दिन पहले, हम मीटिंग किए थे, देखे थे, बच्चों से भी मिले थे, शिक्षकों से भी मिले थे। यहाँ बताया गया कि वर्ग कक्ष की कमी है और मल्टीपर्पज हॉल, कोई कार्यक्रम करना हो, मीटिंग करनी हो, सभा करनी हो तो वो नहीं है। तो वो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कराएंगे, उसको हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है। फिर यही बगल में एक विद्यालय दिखाया गया था, बहुत खराब हालत में था वो, और उसको भी हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और उसका भी भवन निर्माण हम लोग कराएंगे बहुत जल्दी। और जहां तक प्रत्येक पंचायत में, इस पंचायत में कहा गया कि हाई स्कूल नहीं है, तो हमने भी पता करवाया, तो प्रत्येक पंचायत में सरकार का निर्णय है कि हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए।
और बच्चियों को उनकी पंचायत में ही 12वीं तक की शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़े। तो प्रत्येक पंचायत में किया गया है। इस पंचायत में बालिकाओं का यह हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय है। बताया गया कि बालकों का नहीं है। 1 किलोमीटर की दूरी पर किसी दूसरे पंचायत में बताया गया कि है, इसलिए इसमें बालकों का नहीं किया गया था। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पंचायत में भी बालकों का हाई स्कूल हो, उसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जो भी उपयुक्त मध्य विद्यालय होगा उसको उत्क्रमित करके हाई स्कूल में उसको हम लोग करेंगे और उसका भवन निर्माण भी हम लोग कराएंगे। जहाँ जहाँ गैप है उसको जानना और उसको दूर करना, योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को बताना। हमको बड़ी खुशी हुई कि इस विद्यालय की बच्ची इतने आत्मविश्वास के साथ हम सभी लोगों के सामने, आप सभी लोगों के सामने अपनी बात को रखी और बहुत ही अच्छे ढंग से रखी। तो बड़ी प्रसन्नता हुई हमको कि इसी विद्यालय की पढ़ी हुई बच्ची और इस प्रकार से अपने गांव के लोगों के सामने और हम लोगों के सामने अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से रखी। हम शुभकामना देते हैं उसको आगे के भविष्य के लिए और सभी बच्चियों को शुभकामना देते हैं इसी प्रकार से पढ़ें और आगे बढ़ें, तभी जो है सरकार का जो प्रयास है वो सफल होगा। और शुरू में हम लोग देखते थे कि जब एग्जाम होता था हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, तो उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम रहती थी लड़कों की तुलना में। लेकिन अब हम लोग देखते हैं बीच में तो एक बार अब लगभग बराबर है। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्जाम बोर्ड का होता है उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर होती है। और 1-2 साल पहले तो लड़कियों की संख्या लगभग 300 अधिक थी लड़कों की संख्या से। तो इस प्रकार की जागृति आई है पठन पाठन में और महिला शिक्षा को विशेष करके बालिका शिक्षा का, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चियों के लिए पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना ये सब चलाई गई। और साइकिल योजना तो बिल्कुल क्रांतिकारी कदम था। यहाँ पर भी कुछ लोग शुरू में इसकी आलोचना करते थे कि लड़कियां साइकिल चलाएंगी, लोग कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे, गांव में साइकिल चलाएंगी, शहरों में तो ठीक है चल जाता है। लेकिन उस सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया बच्चियों ने, समाज ने, और आज पूरे आत्मविश्वास से साइकिल चलाती हैं, स्कूल जाती हैं, घर के काम में भी हाथ बटाती हैं। तो जो मिथ्या धारणाएं या भ्रांतियां हैं उसके कारण जो है, और ये भी कहा गया कि पैसा अगर हम लोग दे देंगे खाते में तो उसको लोग खर्च कर देगा दूसरे मद में। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि दारू पी जाएगा, कुछ और कर जाएगा, घर खाते में पैसा दे देंगे तो साइकिल ही खरीद के दिया जाए। लेकिन सरकार ने विश्वास किया परिवार पर, बच्चियों पर, और पैसा दिया उसका, और जितना पैसा दिया गया सभी घरों में साइकिल खरीदी गई। ये रिकॉर्ड है हम लोगों के पास, कहीं भी उसका अपव्यय नहीं हुआ, इधर उधर व्यय नहीं हुआ। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। वो भले कम खाएंगे, आधा पेट खाएंगे, लेकिन पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किया और समाज ने उसको सही सिद्ध किया, सही साबित किया। अब बहुत सारे राज्य हैं वहां पर भी साइकिल योजना बालिकाओं की लागू की गई है, की जा रही है। बहुत लोग आए थे, अध्ययन करने भी यहाँ पर आए थे। इस प्रकार के क्रांतिकारी कार्य हुए हैं और चल रहे हैं हम लोगों के बीच में, हम लोगों के आसपास में। और इसके बाद भी हम लोग स्वीकार करते हैं कि कहीं बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारे गैप होंगे, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते उनको, और उनसे आंख भी नहीं मूंद सकते। उन्हीं को जानने के लिए, समझने के लिए आपके बीच में आए हैं। उसका सामना करेंगे, उसको हम लोग दूर करेंगे, ताकि और आगे हम सभी लोग मिल करके बढ़ सकें। उससे बचने का कोई प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आप सभी लोग हैं, हम सुनना चाहेंगे आप लोगों से। ज्यादा समय अपने बोलने में हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोले हैं और योजनाओं के बारे में बताए हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करते हैं। अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।